So it's 7:10 in the morning. Actually 7:30 in the morning. हम लोग 6:30 से उठे हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा फॉग था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकले अरकू में. बट अभी निकले हैं. होपफुली हमें कुछ अच्छे व्यू पॉइंट्स दिखाई दे जाएंगे. विजिबिलिटी बहुत ही लो है. विशाल बहुत फोकस के साथ चला रहा है गाड़ी, लेकिन क्योंकि रोड्स खाली हैं अभी एंड इस सेक्शन में कम लोग आए हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग पहाड़ पे जा चुके हैं. वहाँ से कई सनराइज़ के व्यू पॉइंट्स हैं. हमने उसे स्किप करके हम रेलवे ट्रैक्स की तरफ आए हैं क्योंकि यहाँ पे पाइनरीज हैं और यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे कम ट्रैफिक मिलेगा, कम लोग मिलेंगे एंड वी वांटेड टू एंजॉय द सीरीन लुक ऑफ दिस प्लेस बाय आवरसेल्फ. यहाँ पे बहुत सारे हनी फार्म्स दिख रहे हैं, सो मे बी लौटते वक्त हम लोग कुछ प्योर हनी भी लेते हुए जाएंगे. फाइनली सनराइज, वी आर एबल टू सी द सन. So Anuja was very excited for this place. ऐसे तो इसकी सुबह नींद नहीं खुलती, लेकिन आज 6 बजे से ही इसकी नींद खुली हुई है. एंड एज यूजुअल विशाल पानी देख के पागल हो गया है. मौका ढूंढ रहा है कि कैसे इस रिवर स्ट्रीम पे जाया जा सके जो कि बहुत नीचे है. विशाल क्या हो जाता है तुझे पानी देख के? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. कोई है भी नहीं यहाँ पे. फॉग भी है, ठंड भी है, सूरज की धूप भी आ रही है. रास्ते में आते हुए हमने बहुत सारे सनफ्लावर के फार्म्स देखे. पीछे बी का फार्म है तो विशाल वहाँ जा रहा है हनी देखने के लिए. इस फार्म में हमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के हनी टेस्ट करने के लिए मिले. यहाँ बी कीपर ने हमें बताया कि हनी बीज जिस तरह के फ्लावर से रस लेती हैं उसी तरीके का फ्लेवर उनके हनी में भी आ जाता है. यहाँ पे हमने फॉरेस्ट, मिक्स्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर एंड अजवाइन फ्लेवर के हनी को टेस्ट किया. इसमें से कुछ हनी हम लोगों ने अपने लिए भी लिया. इसके बाद हम अरकू पाइनरी देखने निकल पड़े. जैसे कि नाम से पता चलता है, अरकू पाइनरी में बहुत बड़े बड़े पाइन के ट्रीज़ थे. ये पाइनरी यहाँ के लोकल कम्युनिटी द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे मोस्टली विमेन चलाती हैं. ये पाइनरी पीस लेने वालों के लिए, फोटोग्राफी करने वालों के लिए, वॉक्स के लिए एंड इवन फिल्म मेकिंग के लिए एक आइडियल जगह थी. हमने तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया और बहुत सारी पिक्चर्स ली. कल हम बोरा केव्स नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे, लेकिन आज हमें विशाखापट्टनम के लिए निकलना ही था. तो हम लोग निकल गए हैं होटल से चेकआउट करके. अभी हम विशाखापट्टनम वाले ही रूट पे हैं और उसी रूट में बोरा केव्स आता है, तो हम वो एक्सप्लोर करते हुए आगे की तरफ निकलेंगे फिर. पिछले दिन हमने कॉफ़ी प्लांटेशन एक्सप्लोर करने का भी सोचा था, लेकिन वो किसी कारण बंद थे. लेकिन आज हमें सारे प्लांटेशंस खुले मिले, तो सबसे पहले हम वो एक्सप्लोर करने चले गए. हम आए अभी कॉफ़ी प्लांटेशन में. काफ़ी हाइट पे भी आ गए हैं. आपको शायद नीचे दिख रहे होंगे लोग इधर पे. ये कॉफ़ी है. तो ये कॉफ़ी प्लांटेशन में हमें कुछ गिरे हुए बेरीज मिले कॉफ़ी के. कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं. ये हमने कॉफ़ी म्यूज़ियम में भी रखे हुए देखे थे एंड पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन इसी को लेके जाते हैं लोग एंड देन प्लांट करते हैं. उससे कॉफ़ी उग जाता है, कॉफ़ी का प्लांट लगाया जा सकता है. वी डोंट नो हाउ डज़ इट टेस्ट. हम इसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे एंड देन उसके बाद विल ट्राई टू ईट इट एज़ वेल, क्योंकि वहाँ पे खाने का भी बोल रहे थे इसे. एंड कॉफ़ी तो हमें नहीं लगता हम लगाएंगे, लेकिन ये एज अ सुवेनियर हम लेके जा सकते हैं. वी कैन कीप इट ड्राइड विद अस.
सो ये रास्ता है, अभी हम नीचे जा रहे हैं, बट ऐसे ही थोड़ा थोड़ा क्लाइंब करके ऊपर आना रहता है। व्यू तो बहुत अच्छा है। हम लोग इतनी देर से फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कहीं उतर के, बट जगह नहीं मिल रही है कहीं पार्क कर सके। रोड्स बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली हैं, सो अगर कोई प्रोफेशनल ड्राइवर है या किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हीं के लिए बेटर है। विशाल यहाँ पे बहुत अच्छी गाड़ी चला पा रहा है बिकॉज गैंगटॉक और दार्जिलिंग में इसने बहुत गाड़ी चलाई है। बट या इट्स अ रिस्की रोड, सो अगर किसी को बहुत अच्छे से बहुत कॉन्फिडेंट है कोई पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में, उसी को यहाँ पे बाय ड्राइविंग आना चाहिए। वरना यहाँ पे बसेस काफ़ी चल रही हैं जो अल्पू वैली तक जाती हैं, उन बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं, बट उन बसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी लग रहा है। एंड बस ड्राइविंग कैसी होती है वो हमें पता ही है, बट दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेज हाउ यू कैन रीच। ऑटो भी चल रहे हैं तो ऑटो भी लिए जा सकते हैं, बट आई थिंक कार से ट्रिप करना इज़ ए डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। थैंक्स टू दिस मैन जिसको आता है इतना अच्छा कार चलाना। मैं आराम से कंफर्टेबली सीट पे बैठ सकती हूँ। हाँ दिखा फाइनली बहुत देर के बाद हमें एक अच्छी जगह मिली जहां हमने गाड़ी पार्क की और कुछ व्यू के साथ पिक्चर्स ली। हमने थोड़ा डिटूर किया है। हम बोरा केव्स जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक वाटरफॉल का साइन मिला है। एंड बोरा केव्स वैसे भी 1 बजे से 2 बजे तक के लिए बंद किया जाता है फॉर लंच ब्रेक। अभी 11:57 हो रहा है, हमें पहुँचते पहुँचते 12:30 हो ही जाता। सो वी डिसाइडेड टू एक्चुअली गो टूवर्ड्स द वाटरफॉल। एंड हमें नहीं आइडिया है कि, हमें पता था वाटरफॉल है यहाँ पे, लेकिन हमने ऐसा एक्सप्लोर करने का उससे सोचा नहीं था। बट नाउ वी आर गोइंग देयर, लेट्स सी हाउ द प्लेस इज। थोड़ी ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग अनंतगिरी वाटरफॉल्स पहुंच गए थे। ये स्टेप फार्मिंग है यहाँ का, और ये वाटरफॉल। ऊपर कुछ पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग नीचे वाटरफॉल की तरफ आए। वाटरफॉल के 2 सेक्शंस थे, एक तो सामने जहाँ पे लोग नहा रहे थे और एक जो हमने थोड़ा अंदर जाके खुद से एक्सप्लोर किया। यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ विशाल, मैं और ये बहुत अच्छा नज़ारा। यहाँ हमने खूब सारे पिक्चर्स लिए और शांति में यहाँ पे कुछ समय बिताया। अभी ठंड का मौसम है इसलिए पानी थोड़ा कम था, लेकिन बारिश के मौसम में ये जगह देखने लायक होती होगी। विशाल और मैं सोच रहे थे अगर हम यहाँ बारिश में आते तो शायद इस सेक्शन पे आ भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे तब तेज धार वाला झरना बहता हुआ दिखाई देता। मुझे को करने नहीं आता, लेकिन 2 एरो बुल्स आई में लगे हुए हैं। 1 बज चुका था, बहुत भूख लगी थी, तो हम लोगों ने एक पिट स्टॉप लिया। अरकू के ही एक विलेज में रुक के ये बिरयानी, चिकन और वहाँ का लोकल फूड खाया। उसके बाद हम बोरा केव्स की तरफ फिर से निकल पड़े। यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको ट्राइबल यहाँ के विलेजेस दिखेंगे। उसमें समथिंग यूनिक दैट वी सॉ इज़ कि यहाँ पे औरतें नथ पहनती हैं जिसमें 3 रिंग्स रहते हैं। सो बोथ साइड ऑफ द नॉस्ट्रल एंड ऑल्सो इन द सेंटर दे वेयर दैट नथ, विच इज़ वेरी यूनिक। यहाँ साड़ी पहनने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है कॉमन जैसे पहना जाता है उससे। The pattern definitely differs over here than what we are normally used to, seeing. पुलिस वाले बहुत हेल्पफुल थे यहाँ पे। जहाँ पे भी हमने बात की है किसी से भी, चाहे वो कोई वेंडर हो, स्ट्रीट फूड वेंडर हो या फिर पुलिस वाला हो या इवन लोकल पीपल इन जनरल, इवन दो देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, बट दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस आउट इन वट एवर मैनर दे कैन। बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। एंड पोलाइटनेस है बहुत ज़्यादा, विच लाइक विशाल एंड आई थिंक कि यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने मिलती है एज़ कम्पेयर टू वेयर वी बिलोंग फ्रॉम। लाइक आई बिलोंग फ्रॉम भोपाल एंड विशाल इज़ फ्रॉम बिहार, एंड वहाँ पे हमें थोड़ा पोलाइटनेस कम दिखता है, स्पेशली विद अथॉरिटीज़। बट यहाँ पे बहुत पोलाइट है एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल इन देयर कॉन्डक्ट, सो दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस टू सी। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग।
जिस तरीके के पहनावे की हम बात कर रहे थे वो आपको इस सीन में दिखाई देगा, जहाँ ये माता जी 3 नथ पहनी हुई थी अपनी नाक में। उसी के आगे हम बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे साड़ी किस तरीके से पहनी जाती है, आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे ये अम्मा अलग ही तरीके से साड़ी पहनी हुई थी। ये सब देख के दिल खुश हो जाता है कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में और कितनी यूनिक चीज़ें आप कहीं भी जाए आपको देखने मिलेगी। हम अरकू वैली पोंगल वाले वीकेंड में पहुंचे थे, इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ थी, जगह जगह बहुत जाम था। इतना जाम था कि बोरा केव से हमें 2 किलोमीटर आगे ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी एंड फिर 2 किलोमीटर लंबा रास्ता हम लोग पैदल चल के बोरा केव्स गए। बोरा केव्स भारत की सबसे गहरी गुफा है। ये 80 मीटर की गहराई तक जाती है और करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी ऊंचाई 250 फीट से ज़्यादा है और ये कुदरत का शानदार अजूबा है। ये नेचुरली बनी हुई केव्स की खोज सर विलियम किंग जॉर्ज नामक अंग्रेज ने की थी। ऐसा माना जाता है चलते चलते एक बार एक गाय इस गुफा में धंस गई, वो गिर गई और तब जाके आसपास के लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऐसी कोई गुफाएं भी है। ये केव्स 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स है। पानी के थ्रू जब एक कैल्शियम ऊपर से केव्स के ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जब जमा हो जाता है उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट हजारों सालों के बाद जुड़कर पिलर्स का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे कई पिलर्स हमें यहाँ बनते हुए दिखाई दिए, जिसमें हजारों साल लगेगा उनको पूरा कंप्लीट होने के लिए। काइंड ऑफ ब्रेन डिजाइन बन गया। हमारे गाइड ने हमें यहाँ पे टॉर्च लेके इस केव में बने नेचुरली अकरिंग जो फिगर्स हैं उन्हें दिखाया। कहीं पे शिव पार्वती दिखाई देते हैं तो कहीं पे एंजल्स, कहीं पे एक माँ अपने बच्चे को लेके, या कहीं पे गाय के फिगर्स दिखाई देते हैं। साथ ही अंदर से हमें 2 माउंटेन्स जुड़ते हुए भी यहाँ पे दिखाई दिए, जो आपको इस वीडियो में इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। ये सब बिना वहाँ जाए स्पॉट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर हो सके तो आप भी जाइएगा और एक टॉर्च ज़रूर लेके जाइएगा। साथ में कंफर्टेबल क्लोथिंग इस केव्स में ऊपर नीचे जाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। इसी के साथ अरकू का हमारा एक्सप्लोरेशन खत्म हुआ और हम लोग विशाखापट्टनम की तरफ निकल पड़े। यहाँ पे बीच में हमने एक बहुत ही सुंदर स्पॉट देखा, जहाँ पे नदी बह रही थी, पीछे पहाड़ था और विशाल का हमेशा का ड्रीम हमने पूरा करने का सोचा। हम लोग वहाँ उतरे, हमने वहाँ पे कॉफ़ी बनाई, नदी के पास बैठे और ढेरों बातें की। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया और उन सारे मोमेंट्स को रीलिव किया। अरकू ने हमें बहुत होप्स दिए इस ट्रिप के बारे में और उन्हीं होप्स के साथ हम लोग अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए विशाखापट्टनम की तरफ निकल पड़े। हमारी आगे की जर्नी जानने के लिए प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग।